आप झूठ बोल रहे हैं। आप ना सिर्फ सियासत में हैं, बल्कि आपने तमाम रियासती इदारों पर काबिज हो चुके हैं। आपको अस्करी फाशिस्ट पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का आगाज़ कर देना चाहिए। मुल्क में जो 33 माह से फस्तायत जारी है, इसकी कमान पहले जनरल बाजवा और इसके बाद आसिम मुनीर के पास है। 8 फरवरी का इलेक्शन रात की तारीकी में आप ही ने चुराया है और जाली पार्लियामेंट तमाम चोरों को बिठाने का धब्बा भी आपके सर है। पाकिस्तान में अमलन आइन, कानून, बुनियादी हकूक, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया का खात्मा आपने कर दिया है। बकौल डॉक्टर मोहित पीरजादा, आर्मी इस वक्त एक सियासी जमात है जिसके सरबराह आसिम मुनीर सेक्रेटरी DGISI और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी DGISPR है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इन्हीं के बकौल आप जर्नल जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, दिन झूठ बोलते हैं, रात झूठ बोलते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इसका मुजाहरा आपने अपने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो DGISPR शरीफ साहब ने की है वो इंतहाई गुमराहकुन है, गलत बयानी पर है, झूठ पर मबनी है। और मैं समझता हूँ कि अपने जो ये सियासी इनका आइनी और कानूनी रोल है उस एम्बिट से बाहर जाकर इन्होंने आइन के साथ भी खिलवाड़ किया है, कानून के साथ भी खिलवाड़ किया है। लेकिन 77 सालों में क्योंकि इनके खिलाफ कभी भी कोई प्रोसीडिंग ना सिविल कोर्ट्स में ना किसी और कोर्ट्स में हुए हैं, इसलिए ये शुतर बेमुआर है। इससे पहले कि मैं पोस्टमार्टम करूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। बहुत से पॉइंट थे जो कि इन्होंने रेस किए, वो मुख्तसर जो मेन पॉइंट्स है उस पर मैं बात करूंगा। और मैं इससे पहले समझूंगा इट इज़ आल्सो एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम रियल इशू कि जो इमरान खान साहब एक हकीकी आज़ादी के लिए सिविल डिसओबीडियंस का नारा लगाया था और वो चल रहा था, या इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जो रिमिटेंस है उसको फ़िलहाल अगर नहीं रोक सकते तो स्लो डाउन कर दें। इसके साथ साथ जो कि इस्लामाबाद कत्ले आम, इस्लामाबाद मसाकरे के नाम से मशहूर है, जिसमें अब तक 13 अफराद शहीद हो चुके हैं और जनाजे पढ़े गए हैं। इसके अलावा जो अभी तक मिसिंग पर्सन है मोर देन 100 है। वहाँ से तवज्जो हटा के और इमरान खान की स्ट्रगल और जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रही है उनसे तवज्जो हटाने के लिए अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत से लोगों ने पोस्टमार्टम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, इसके अलावा असद कैसर साहब हैं, डॉक्टर बाबर वान साहब हैं। उन्होंने बड़े आर्टिकुलेटेड तरीके से मेटिकुलसली इसका पोस्टमार्टम किया और बहैसियत पाकिस्तानी कानून के और सियासत के तालिब इल्म मैं भी इसको जो क्रक्स हैं, जिस्ट हैं, चंद पॉइंट्स पे मैं अपना भी तजिया करना चाहता हूँ। ये मेजर जनरल शरीफ साहब है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक शख्स भी डी चौक पे 26 नवंबर या 27 नवंबर की दरमियानी शब को कोई शहीद नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये भी कहते हैं कि उनके पास कोई असला नहीं था। अगर ये नहीं था तो फिर तुमने लाइट्स क्यों बंद की? तुमने अभी तक BBC पर मुकदमा क्यों नहीं किया? तुमने नज़दीक तमाम कारोबार से CCTV कैमरा क्यों चुराया? तुमने अस्पतालों तक साफियों की रसाई इस रात और अगले दिन तक क्यों रोकी? तुमने मतुल्ला जान को सिर्फ अस्पताल में जख्मियों और शहादतों का डाटा इकट्ठा करने पर क्यों उठाया? ये इंतहाई मैं समझता हूँ फॉल्स, फ्रिवलस और बेसलेस इनका एक स्टांस था, जिस पे आवाम ने पूरी तरह से इनको ट्रोल किया और जवाब दिया। क्योंकि अब ये 80 और 90 का दौर नहीं है, ना पाकिस्तान टाइम का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप झूठ बोलते हैं, कोई भी बात आप करते हैं तो फौरी तौर पे विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फैक्ट्स लेकर अखबारी तराशे के साथ या वीडियोस के साथ या खबरों के साथ आवाम फौरी तौर पे आपका पोस्टमार्टम कर देती है। इसके अलावा एक नहायत ही मनगढ़ंत किस्म की बात शुरू की कि जो तालिबान इस वक्त TTP के हवाले से
कि ये इमरान खान साहब लेकर आए, ये तमाम ने मैं समझता हूँ कि एक्सपोज किया, और ये मुराद सईद और चंद लोगों ने वो लिखा भी। और इसका क्रक्स ये है कि जनाब जब अमेरिका जा रहा था और तालिबान अफगान तालिबान हुकूमत पे आने वाले थे, तो उस वक्त से नेगोशिएशन शुरू हुई, बल्कि इससे पहले भी नेगोशिएशन होती रही। और रिकॉर्ड में मौजूद है कि इस वक्त जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है वो ही सबसे आगे थी और ये चाहती थी, और हकीकत यही है कि जो जंग के मामलात हमेशा सेटल होते हैं टेबल टॉक पे। तो जुलाई 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ। अक्टूबर में मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जिसमें ना सिर्फ उस वक्त की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि अपोजिशन और तमाम सिक्योरिटी इदारे मौजूद थे, और सारे इस बात पर मुत्तफिक थे कि निगोशिएट करके एक मुनासिब टर्म्स एंड कंडीशन में हम TTP से बात करें। उस हवाले से जो चंद फैक्ट्स है वो बता दूं कि अक्टूबर में DGISPR ISI की तैनाती के अगले रोज अस्करी क़यादत एक 5 निकाती प्लान मंजूरी के लिए वजीर आजम के पास लेकर आई, जिसकी फौरी तौर पर मंजूर किया गया, जोर दिया गया। लेकिन उन्वान मुज़ाकरात के तरीक़ाकार ये था कि मगर निकात तालिबान की वापसी के थे। मुझ समेत काबीना के दीगर अरकान जो ज़मीन हक़ाइक़ से आगाही रखते थे, उन्होंने अस्करी क़यादत के पेश करदा मंसूबे पर एतराज़ात उठाए, जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया था। ये मुराद सईद ने जो अपनी ट्वीट की है उसमें ये बात की गई कि मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने इनके 5 निकाती प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं किया था। रिजीम चेंज के बाद जून 2022 में PDM हुकूमत की मंजूरी के बाद पहला वफद अफगानिस्तान गया, जिससे सबको लाइमल रखा गया। तब जब दहशतगर्दी की वापसी के मुतालिक मैंने बहुत एहतियात से सवाल उठाए, तो उस वक्त हुकूमत और ISPR की जानिब से ऐसी किसी पेशरफ से मुकम्मल लाइलमी का इजहार किया गया। मुझ पर ना सिर्फ प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगाया गया, बल्कि पहले दबे लफ्ज़ों में और फिर खुल्लम खुल्ला धमकियाँ पहुँचाई गई। ये मुराद सईद का स्टांस था। आपको मालूम है कि मुराद सईद ने सवात में और दीगर KPK इलाकों में अवाम के साथ जुलूस निकाला था कि आप जो तालिबान को आबाद करना चाह रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप इसको किसी और मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और वक्त ने बताया कि जो कुछ हो रहा है इसमें मैं समझता हूँ इनका अपना रोल मौजूद है। फिर इसके अलावा ज़राअत के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, जिसमें कहते हैं कि आर्मी चीफ की हिदायत के मुताबिक 15,825 एकड़ रकबा जो है काश्त कर लिया गया है। अब मुझे बताइए, आपका काम ये ज़राअत का है, आपका काम सनत और हिरफत में है, प्रॉपर्टी में है, तजारत में है? हरगिज़ नहीं। DG साहब, ये किसान का काम है। चीफ को मुल्क में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने पर हिदायत करनी चाहिए। गंदम, कमाद और गन्ना लगाने के लिए चीफ की हिदायत की ज़रूरत नहीं है। आर्मी का काम सनत और हिरफत, ज़राअत और तजारत, प्रॉपर्टी डील नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दिफा होता है। इसके अलावा एक और भी बयान दिया कि जनाब बिजली चोरों और ज़ख़ीरा अंधों के ख़िलाफ़ भी फ़ौज सरगर्म अमल है। ये भी आपका काम नहीं है, ये हुकूमत वक्त है। हम मानते हैं, अवाम भी मानती है कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है वो नाजायज़ है, इलेजिटिमेट है, आपकी बगल बच्चा है, आप ही लोग इनको लेकर आए हैं, इनकी कोई अवाम में से नहीं है, इनका मैंडेट नहीं है, ये चोरी शुदा मैंडेट पे बैठे हुए हैं, ये डकैती करके पार्लियामेंट में हुकूमत पे बैठे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और असल में हुकूमत आप ही चला रहे हैं। फिर एक और बात की गई कि रेंजर्स के जो 3 अफराद हलाक हुए थे 26 नवंबर में गाड़ी के नीचे, अगर वो वीडियो ना आती तो तमाम चीज़ें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर डालते, लेकिन थोड़ी देर बाद ये मतिउल्लाह साहब ने और चंद लोगों ने एक्सपोज किया कि ये एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के बेटा उसने गाड़ियों के नीचे दिया था, और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और हक़ाइक़ के मुनाफी है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जनाब जो अस्पताल में लाए गए थे उनको बुलेट इंजरी नहीं थी। 100 से ज़्यादा अफराद आए जिनको बुलेट इंजरी थी अदर दैन रबड़ बुलेट। ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है और उसके मेडिकल भी मौजूद है। फिर एक और झूठ बताते हैं कि सिक्योरिटी इदारे मुसल्लह नहीं थे। सब ने देखा, गाड़ी भर भर के लाए गए, और फिर जो ब्लू एरिया के दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है उस पर स्नाइपर्स बिठाए गए, और सारा दिन वक्फे से ना सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग होती रही, रबड़ बुलेट इस्तेमाल करते रहे, बल्कि हामिद मीर के मुताबिक
तारीख में इस्लामाबाद में इस तरह की आंसू गैस शेलिंग या रबड़ बुलेट्स नहीं मारे गए। और इसके साथ साथ गाय बगाए स्नाइपर्स अपने गोलियां चलाते रहे, जिसकी वजह से बेशुमार लोग जख्मी हुए, पीटीआई वर्कर्स, और शहीद भी हुए। तकरीबन शाम से पहले ही ये 12-13 जो लाशें हुई हैं, ये वो कैजुअल्टीज हुई हैं जो रात पौने 12 बजे या 11:30 से लेके 12 बजे और उसके बाद ऑनवर्ड आपने जो स्पोरेडिक फायरिंग की है ऊपर से अंधेरा करके प्लानिंग के साथ, वो अलग है। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड है और इंटरनेशनल जितना भी मीडिया है ये भी इससे बताता रहा। साजिद ताराड़ के बारे में बताया गया, जो खुद एक्सपोज कर दिया कि ये बिल्कुल टोटल टर्म का तर्जुमान नहीं है। इसके अलावा मरियम नवाज के हवाले से दौरा कि चीन चाइना की बात की गई, उसमें एयरफोर्स की जो प्लेन इस्तेमाल किया गया, जहाज़ इस्तेमाल किया गया, ये सब आउट ऑफ मैंडेट हो रहा है। इसके अलावा आपका कहना कि सियासत में आके आप एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी जो है अवाम में पजीराई 75 to 80% है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को रेमिटेंस $30 बिलियन से ज़्यादा भेजते हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। उसको इंतशारी टोला कहना, सियासी दहशतगर्द कहना, फितना, मुसल्ला जत्थे, दोगलापन वगैरह का इस्तेमाल करना, ये इंतहाई गलत है और इसका जवाब आपको अवाम ने दे दिया है। बल्कि अवाम ने रिक्वेस्ट ये भी की है कि आप जो अपना ट्विटर अकाउंट है उसमें काइंडली कमेंट्स का सेक्शन खोल दें, फिर आपको और पता लग जाएगा। गो के ट्विटर इस वक्त भी भरा हुआ है, जितने भी सोशल मीडिया है उसमें आपका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आपके खिलाफ मीम बन रहे हैं। आपने पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, बल्कि हमारे इदारे को आप तबाह कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह आप सबों का एहतसाब होगा। खैबर पख्तून के हवाले, खान के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से आवाज़ें उठाई गई, जबकि सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जो इनकी बगल बच्चा हुकूमतें बैठी हैं, उन हवाले से नहीं किया गया। जबकि इनकी सबसे बैड परफॉर्मेंस है, अगर परफॉर्मेंस है तो केपीके की है, जिसने 300 बिलियन रुपीस जो है सरप्लस अपना बजट शो की है, जो कि IMF प्रोग्राम के मुताबिक किया है। बाकी सारे जो है खसारे में है। इसके अलावा बेशुमार पीके जो रिफॉर्मेशन लेकर आ रही है उसका हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में वो फ्री एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, फिर मसाजिद में वो इमाम मस्जिद को तनख्वाहें दी जा रही हैं, फिर जो कार्ड हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कई 30 अरब रुपए रखे गए इस क्वार्टर में। तो इसी तरह से केपीके ने बेशुमार जो रिफॉर्मेशंस की और काम कर रही है, उसमें फैसल अमीन गंडापुर ने जो ट्वीट किया है उसमें बड़ी डिटेल में आपको जवाब मिल गया है। आखिर में चंद ट्वीट्स के हवाले से जो चंद लोगों ने किया है वो करूँगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। यहाँ दुश्मन से ज़्यादा मुहाफ़िज़ से ख़तरा है, यहाँ बीमारी से ज़्यादा तबीब से ख़तरा है, यहाँ मुजरिम से ज़्यादा मुनसिफ से ख़तरा है। इमरान खान ने 8 फरवरी को ये बाजी जीत चुका है। अब करप्ट मैंडेट चोर कातिल जो कुछ कर रहे हैं वह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सबसे बड़ी सियासी इंतशारी पार्टी वो है जिनके अंग अंग में सियासत का शौक है, मगर बेचारे अपनी पार्टी रजिस्टर नहीं करवा सकते। सियासत में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजी अफसरान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, ये आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि 1947 से लेके आज तक सबके साथ तहकीकात नहीं, सजाएं होनी चाहिए। जितने भी फौजी अफसरान इन्वॉल्व हैं इसमें उनको सजाएं होनी चाहिए, तब जाके पाकिस्तान, जब तक हम साहब इनका नहीं करेंगे जो शुतर बेमुहार होके पाकिस्तान को पहले भी तबाह किया और आगे भी कर रहे हैं। फौज का एक मुलाजिम अफसर कैसे मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को इंतशारी पार्टी कह सकता है? वो कारमत खरल। फिर इसके अलावा ईमान मजारी ने जो बात की है बड़ी टू दी पॉइंट की है कि जो पतलीने उतरवा कर मुल्क तोड़कर वापस आए उन्हें तो आज तक सज़ा नहीं मिली, लेकिन एक पतलून लहराने पर ब्लडी सिविलियन को 10 साल सज़ा दी गई है। आखिर में जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से ट्वीट किया है। एक दोस्त ने सवालात पूछे जाए हमारी पसंद से, सहाफ़ी हमारी पसंद के, मौजू हमारी पसंद के, इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं प्रेस नॉनसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।